दोस्तों, क्या आपका आधार कार्ड पुराना हो गया है या तो आपका आधार कार्ड गुम हो गया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास जो भी आधार कार्ड होगा वो पेपर वाला ही होगा, यानी कि वो मुड़ने का हो गया या फटने का डर हमेशा लगा हुआ रहता है। मेरा भी जो आधार कार्ड है वो बिल्कुल पुराना हो गया है, उदास उदास सा हो गया है, और अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो वो लोग पेपर पे ही प्रिंट करके देंगे। कहीं पर शॉप में हो गया या कहीं पर मैं अगर करूं तो पेपर में प्रिंट आउट करके निकाल के देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, आधार कार्ड की बड़ी अपडेट आई है। उस पर आप प्लास्टिक आधार कार्ड मंगा सकते हो घर बैठे। आपको सिर्फ 50 रुपये लगेंगे और उसमें ना आपका फटने का डर रहेगा ना ही आपका मुड़ने का डर रहेगा। मतलब कि जैसा पैन कार्ड होता है ना, मोटा वाला बिल्कुल प्लास्टिक वाला, उस पर आप कुछ भी कर दो, कहीं पर रख दो, वो ना तो पुराना होगा, ना तो मुड़ेगा, ना तो फटेगा। यानी कि आप उस आधार कार्ड मंगा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मोटा वाला आधार कार्ड कैसे मंगा सकते हैं घर बैठे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आप किसी भी ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको UIDAI लिख के आपको सर्च कर देना है। तो चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं UIDAI.gov.in, सबसे ऊपर पे ही आपको क्लिक कर देना है। आप लोग देख पा रहे हैं आधार कार्ड का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आप लोगों के सामने आ गया है। तो घर बैठे ऑर्डर करें। यहाँ पे PVC कार्ड का आपको हाईलाइट भी देखने को मिल रहा है, नया सर्विस। तो दोस्तों, एक नई सर्विस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऑर्डर आधार PVC कार्ड का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो सिंपल यही वो सर्विस है जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना पड़ेगा और सही सही कैप्चा डालना पड़ेगा। सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दिया, कैप्चा भर दिया। और अगर आपका आधार मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको टिक करके आपके घर का किसी भी फ़ोन को दे सकते हैं। चलिए मेरा लिंक है तो मैं इसको हटा देता हूँ और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे नंबर पर एक OTP आया है, या तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक उस पर OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पे नीचे डालना पड़ेगा। आप लोग ऊपर पे देख पा रहे हैं मेरे पास आ भी गया है OTP। तो OTP को चलिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 942294 ये OTP आपको नीचे यहाँ पे मैं डाल दिया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं अगला पेज सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। आपका फ़ोटो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और जो भी डिटेल है आधार से वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आपको यहाँ पे कार्ड दिखाया जा रहा है कि किस तरह मिलेंगे। सिंपल यहाँ पे आपको मेक पेमेंट आपको करना है। आपको कोई जानकारी भरना नहीं है, सिर्फ आपको पेमेंट करना है। तो चलिए मैं पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा और डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं खुल के आ गया है पेमेंट पेज। यहाँ पे अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल चलिए मैं यहाँ पे बाइक हो लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऊपर पे ATM कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, CVV नंबर, और यहाँ पे जो भी एक्सपायरी डेट है वो डाल दीजिएगा। तो चलिए मेरा नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ। और मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नेट बैंकिंग है तो उसको मैं क्लिक कर दिया, प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको यूजर ID पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपको बैंक प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन पे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद बैंक की तरफ से आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP को यहाँ पे आपको डालना, कंफर्मेशन पेज आपको पूछ रहा है, कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद कंफर्म मैंने कर दिया। उसके बाद दोबारा आपको कंफर्म करना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास कंफर्मेशन का OTP भी ऊपर पे आ गया है। तो चलिए मैं OTP को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद कंफर्म में क्लिक कर देता हूँ। तो देख पा रहे हैं पेमेंट वाला सक्सेसफुली हो गया है, मेरा पेमेंट कट गया। आप लोग ऊपर पे मैसेज भी देख पा रहे हैं। तो मेरा पेमेंट कट गया। यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे आपको कुछ छिड़कानी नहीं करना वरना आपका पेमेंट फेंड हो जाएगा। तो अपने आप ये रिडायरेक्ट हो जाता है। सक्सेसफुल आपका यहाँ पे हो गया, जैसा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं दोस्तों, आपके पास मैसेज में SRN नंबर पे भेज दिया जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं SMS में। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और यहाँ पे एक स्लिप दिया जा रहा है रिसीविंग डाउनलोड पेमेंट रिसीव। तो आपको पेमेंट रिसीव डाउनलोड करके अपने पास प्रूफ के लिए रख लेना है। तो चलिए मैं प्रूफ के लिए रख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे परमिशन मांगेगा। चलिए मैंने परमिशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एलो मैं कर देता हूँ और मेरा रिसिप्ट सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको SRN नंबर सब कुछ दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब आपको बैक हो जाना है होम पेज पर और यहाँ पे आपको अपना स्टेटस पता करने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके SMS में जो SRN नंबर भेजा गया तो वो डाल दीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे और कैप्चा भर दीजिएगा। तो आपका स्टेटस कहाँ से पूरा बता देगा कि आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है, कहाँ आधार पहुँचा, सब कुछ डिटेल बता देना। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।